नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट मनीष जैन आप सबसे मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे नए एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के बारे में 2025 के बारे में जो सरकार ने प्रपोज्ड किया है और सारे देश के वकीलों से, स्टेक होल्डर से राय मांगी है कि 28 फरवरी तक अपनी राय दीजिए कि इस अमेंडमेंट बिल को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो देखने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन उनकी जो ग्रेविटी है वो इतनी हार्श है कि हमारे लीगल प्रोफेशन को हर तरह से हिट करके रख देगी। तो मैं दो चार चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने 8 नई परिभाषाएं इसमें जोड़ी हैं। 2 में कुछ परिवर्तन किया गया है, 6 को बिल्कुल नए से जोड़ा गया है, 7 नए सेक्शन अलग से जोड़ दिए हैं और मोटा मोटा 50 सेक्शनों के साथ कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ इंसर्शन किया गया है, कुछ ओमिशन किया गया है। तो इस तरह से छोटी सी बात ये है। तो मैं आज फोकस करूंगा सिर्फ 2-3 एक बातों पे। एक तो मिसकंडक्ट की एक नई परिभाषा जोड़ी गई, बहुत एम्बिग्यूटी है उसमें, क्योंकि पहले भी बीसीआई ये हम लोगों के कंडक्ट को देखती थी, लेकिन इन्होंने किसी एक्ट को करने और ना करने की बात कह के उस चीज को छोड़ दिया है। दूसरा, लीगल प्रैक्टिशनर में पहले वकील होते थे, मुख्तार होते थे और लीगल एजेंट को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार जो नई परिभाषा इन्होंने जोड़ी है उसमें ये कहा गया है कि एडवोकेट्स एंड लॉ डिग्री धारक को लीगल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी फर्म में कहीं भी कोई काम कर रहा है तो वो क्लेम कर सकता है ही इज अ लीगल प्रैक्टिशनर। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले भी आएंगे और लीगल प्रोफेशन को डाइल्यूट करेंगे और अपने अनुभवों को इसमें शामिल करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कोर्ट को, सरकार को और पता नहीं कितनी तरह का। और मुझे लगता है कि ये जो परिभाषा नई जोड़ी गई इसमें पीछे कहीं ना कहीं ऐसे लोग शामिल हैं जो हमारे लीगल प्रोफेशन को थोड़ा कमजोर करना चाहते हैं। साथ ही सरकार ने हमारी एपेक्स बॉडी बीसीआई में अपने 3 नुमाइंदे शामिल करने की बात प्रपोज करी है, जो सीधे सीधे हमारी स्वायत्तता को, हम वकीलों की स्वायत्तता को हिट करने का एक बहुत बड़ा काम होगा, जो हमारे निर्णयों को, हमारी एपेक्स बॉडी के निर्णयों को प्रभावित करेगा। साथ ही जो सबसे ड्रकोनियन इसमें प्रोविजन जोड़ा गया है वो है 35A। इसमें कहा गया है कि अगर कोई वकील या किसी संगठन के साथ जुड़ के या इंडिविजुअली या ग्रुप में कोर्ट का अब्स्टेन करता है या किसी तरह की हड़ताल करता है या काम को रोकता है तो वो मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और मिसकंडक्ट में आने का मतलब है कि या तो उसको पनिश किया जाएगा या उसको लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाएगी या उसको किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाएगा। और आप सबको पता ही है कि सिर्फ अकेली एक एडवोकेट कम्युनिटी बची है जो अपनी बात खुल के कह सकती है, जो हर कानून को इंटरप्रेट करने में सरकार की भी और कोर्ट की भी मदद करती है और आम पब्लिक के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उसके हर तरह के राइट को छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। और इसमें एक और बात है, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में एक मतलब सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लीगल प्रोफेशन में तो वो भी नहीं है। लोग रोज मेहनत करते हैं, रोज लोग सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तब जाके वो कुछ कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो अगर किसी भी बात को कहने से रोक दिया जाएगा, हर बात के लिए परेशानी क्रिएट की जाएगी, तो वकील खुल के काम नहीं कर पाएगा। और आपको ध्यान होगा संविधान की दूसरी अनुसूची में सैलरी की बात की गई है, तो सरकार के हर स्तर पर सैलरी को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब उनके आर्थिक रिसोर्सेज के बारे में हमेशा सोचा जाता है। लेकिन वकीलों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डिमांड कर रहे थे कि एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन का कोई सेंट्रल एक्ट आए, लेकिन वो तो आया नहीं। आ गया ये जो हमारी स्वतंत्रता को हिट करेगा। और साथ ही पहली बार एडवोकेट्स एक्ट में क्लाइंट्स राइट जोड़े गए हैं। कल हो सकता है कि क्लाइंट राइट के चक्कर में हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी ले लिया जाए। तो और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी केस हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी गड़बड़ हो, उसमें एक पार्टी कहीं ना कहीं हारती है या एक ना एक पार्टी लूज करती है। तो जो लूज करेगी वो तो कभी ना कभी चली जाएगी और हमें मिसकंडक्ट में फंसाएगी या कहेगी हमने अच्छे से काम नहीं किया, जबकि हर केस में एक वकील अपनी जान लगा के काम करता है। लेकिन अगर हमारे फैक्ट और हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ही ठीक नहीं होगा, जो देने वाला है अगर हमें इंफॉर्मेशन गलत देगा और वो केस लूज कर जाता है, तो उसके लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही इस कानून में कुछ अच्छी बातें भी करी गई हैं कि एडवोकेट्स की जो स्किल्स है उनको इनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर की भी कुछ बातें की गई है।
लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने की भी बातें करी, लाइब्रेरी की भी बात की, पहले भी थी लेकिन अब फिर से करी गई है, और बहुत सारी कुछ अच्छी भी बातें की हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही गड़बड़ किया है, लेकिन ये जो 3 बातें हैं, जो 2 परिभाषाएं जोड़ी गई लीगल प्रैक्टिशनर की और मिसकंडक्ट की, एज वेल एज सेक्शन 35A जो हमें हर तरह की स्ट्राइक से रोकता है। तो कोर्ट परिसर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सरकारों को पता होता है, लेकिन वह हमेशा चुप रहती है, जिसको डे बाय डे वकील ही फेस करता है। अगर वहां भी बोलने के अधिकार को कम कर दिया जाएगा तो पहले ही जुडिशरी हम पे हावी रहती है, फिर हम पे क्लाइंट भी हावी हो जाएगा, तो हम कैसे अपना काम कर पाएंगे। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, अपने वकील साथियों से भी निवेदन है, पूरे देश भर के, कि हम इस अमेंडमेंट बिल को पुरजोर तरीके से का विरोध करें, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें और उन चीजों को इसमें शामिल करवाएं जो हमारे हितों में हो सकती है। एक बहुत अच्छा मुद्दा सरकार शायद भूल गई है, हमारे ड्रेस कोड को वो चेंज कर सकती है। अंग्रेजों के ड्रेस कोड को हम ढोए चले जा रहे हैं। सरकार बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है कि हम सारे गुलामी की निशानियों को हटा दें, तो क्या ड्रेस को नहीं हटा सकते? हमारी गुलामी की निशानी है कि कोर्टों में अभी भी इंग्लिश का बहुत ज्यादा प्रचलन है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में, हाई कोर्ट्स में। क्या वहां हिंदी को प्रमोट नहीं कर सकती या क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट नहीं कर सकते? की जा सकती है, लेकिन उन चीजों को टच करने का मतलब है कि आप किसी अलीट वर्ग को हिट कर रहे हैं, किसी मतलब उच्च वर्ग को परेशान करने की कोशिश करे, और सरकार भी नहीं चाहती और उच्च वर्ग भी नहीं चाहता, लेकिन आम जनता चाहती है कि उसका केस उसी की भाषा में लड़ा जाए, उसे पता रहे, वो सुनते वक्त भी उसे समझ आए कि उसके केस में हो क्या रहा है। हम इंग्लिश में बोल के हर चीज कागज इंग्लिश में ड्राफ्ट करके दे देते हैं, उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं होता। हम इसमें एफिडेविट में भी एक बात लिख देते हैं कि हमने वर्नाकुलर में उसको समझा दिया है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो देश की जरूरत के हिसाब से परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से कानून बनाया जाए, इसमें अमेंडमेंट किया जाए और इस तरह की अननेसेसरी चीजें ना की जाए जिससे पूरे देश में दिक्कत हो और वकील लोग सड़कों पे उतरे। फिलहाल हम सड़कों पे ही हैं, हम हड़ताल ही कर रहे हैं, हड़ताल के विरोध में हड़ताल हम कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन है और कि इस अमेंडमेंट बिल को वापस लें और उन सारी चीजों को इसमें शामिल करें जो BCI ने प्रपोज करी हैं, जो हमारे पूरे देश के साथियों ने प्रपोज करी हैं, उसको शामिल करते हुए एक नया बिल पेश करें, उसे पास करें और देश हित में काम करें। जय हिंद, जय भारत।